दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि हम आज आपको लेकर आए हैं श्री धामनगर सेक्टर 7A में, इसको हम अगर एक नज़रिए से देखें तो बहुत ही एक अच्छी परियोजना जो जींद शहर में जो यहाँ के ऑनर है लेकर आए हैं, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के लिए एक सोसाइटी कह सकते हैं हम इसको। तो ऐसे में पूरी जानकारी के लिए मार्केटिंग हेड हैं हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे। लतिका जी, जैसा कि हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक बहुत चर्चित नाम है श्री धामनगर सेक्टर 7A। आखिर इसके बारे में हमारे दर्शकों को पूर्ण विस्तार से बताएंगे, अब क्या क्या है ये। नमस्कार सर, मैं आपको बता देती हूँ श्री धामनगर के बारे में। पहले तो श्री धामनगर हमने जो प्रोजेक्ट आपका नाम रखा, इसी से हमें सामने समझ आता है कि श्री धामनगर, जिसमें कि रहने वालों के बारे में सोच के ही इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। सेक्टर कह लीजिए आप, सेक्टर बनाया गया है। पहले बात की जाए श्री धामनगर, तो ये जो श्री धामनगर है, इसमें हमने रेजिडेंशियल प्लॉट, विलास और फ्लैट सुविधाएं दी हैं। जी मैम। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है उनके आधार पर कस्टमर चाहे प्लॉट लेना चाहे, चाहे कोई विला बनवाना चाहे या फिर कोई फ्लैट लेना चाहे, उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीजें उपलब्ध करवाई गई हैं। जी। सरकार से अप्रूव्ड है? जी सर, ये सरकार से अप्रूव्ड है। बल्कि अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि श्री धामनगर जो है, जितने भी इसमें लीगली जो अप्रूवल हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। हर चीज़ जो रेरा का रहता है, लाइसेंस, वो सब कुछ मिल चुका है। तो अप्रूवल सारे क्लियर हो चुके हैं। हर एक चीज़ की सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी, तो उन सुविधाओं के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दें। जी सर, जी मैं बता देती हूँ। जो लोग यहाँ रहने आएंगे, वो जब रहना शुरू करेंगे तो जो हमने उनको बातें बोली हैं, जो हमने उनको फैसिलिटी बोली है, वो सारी ही प्रोवाइड की जाएंगी। स्टार्ट की जाए हमारे गेट से, जो आपने हमारा गेट देखा होगा, 1 वे गेट एंट्री एग्जिट है। जो भी यहाँ पे आने वाले हैं वो रेजिडेंशियल जो रहने वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए वो गेट दिया गया है। आने वाला भी एक ही गेट है और एग्जिट पॉइंट भी एक ही है, उसके बाहर से कोई भी नहीं आ जा सकता। और सेकंड थिंग की बात की जाए इसमें बाउंड्री वॉल की, तो अभी आपने देखा ही होगा, जो हमारा प्रोजेक्ट है सेक्टर है, उसमें 11 फीट की बाउंड्री वॉल दी गई है। आवारा पशु का इतना ज्यादा आजकल प्रॉब्लम हो चुका है सेक्टर में। घर बहुत अच्छे बने हैं, लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन इस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ पता ही नहीं है कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है। आवारा पशु सब अंदर आए होते हैं सेक्टर में, घरों के लोगों के गेट के बाहर खड़े होते हैं, तो बाउंड्री वॉल लगाई गई है। फिर बात की जाए हमारे यहाँ पे सेंट्रल पार्क की, तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में 7 पार्क दिए गए। बिल्कुल। कस्टमर का इतना ध्यान, क्लाइंट का इतना ध्यान रखा गया है कि उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग, वो खुद रहने को, जब शाम को टहलने के लिए भी निकले तो वो कहें कि हम यहाँ अच्छी जगह पे रहते हैं। और बात की जाए बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए एक एक्सरसाइजर क्या होते हैं वो चीज़ें बताई गई हैं, ताकि बच्चे अपने आप बेहतरी से खेलें, उनको पता चले कि उन्होंने क्या करना है, क्या खेलना है। फिर बात की जाए हमारी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की, LED स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं। वो कोई भी दिक्कत नहीं है, रात को घूमने में, दिन में घूमने में, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। सिक्योरिटी की बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताया, गेट के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड है, 24 आवर सिक्योरिटी दी गई है। जी। और सिक्योरिटी गार्ड ऐसे है कि अगर आपने किसी को नहीं बुलाना है अपने रेजिडेंस में, तो आप वहीं से उसको मना कर सकते हैं। इंटरकॉम फैसिलिटीज दी गई है। इंटरकॉम से अगर मान लो आपका कोई छोटा बच्चा घर पे है, आप घर पे नहीं है, आपके घर पे कोई आ रहा है, आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा उनसे मिले या वो कंफर्टेबल है, तो पहले ही उसको पूछ के मना की जा सकती है कि नहीं, अभी हम घर पे नहीं है, तो आप उनको मत भेजिए। वो सारी फैसिलिटीज इसमें दी गई हुई है। मैम, अगर हम जिक्र करें तो जो प्लॉटों के साइज बताएंगे आप जरा? जो हमारे प्लॉट के साइज हैं वो 70 गज से लेके 156 गज तक के प्लॉट हैं। यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें छोटा प्लॉट चाहिए, वो नहीं है। 70 गज से लेके 155 तक के पूरे प्लॉट हैं। जी। और जैसा कि हम मान लो किसी पार्टी ने प्लॉट ले लिया, हाँ जी, तो प्लॉट की कोई मतलब कंडीशन है क्या उसके ऊपर, भाई जितना कि भाई वो उसके ऊपर 2 फ्लोर बनाने हैं, 3 फ्लोर बनाने हैं, या फिर वो उसके हिसाब से बना सकता है? ऐसा जी, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर मान लो कोई ऐसे कस्टमर आते हैं जिन्होंने प्लॉट लेना है और वो चाहते हैं कि वो अभी एक ही फ्लोर बनाना चाहते हैं, तो उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। कस्टमर की अपनी जो अप्रूवल है, टाउनशिप का जो प्लानिंग रहता है नक्शे के हिसाब से, वो 4 फ्लोर बनाने का रहता है। ठीक है सर, लेकिन ये नहीं है कि वो 4 फ्लोर आप अभी ही बना दीजिए। उनको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने सेविंग के हिसाब से कभी भी बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। जी, जैसा कि मैं देखता हूँ कि कई जो NCR
एनसीआर वगैरह में जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं सेम एज इट इज हर एक मकान एक सा होता है जी करने होगा नक्शे के हिसाब से, जी, तो जी, यहाँ जी। भी ऐसा ही कुछ प्रावधान है क्या? जी सर, नक्शे के हिसाब से ही बनेगा। जो आप सेक्टर्स में देखते हैं एनसीआर में, जो आपने बात की अभी एनसीआर में, वो सेक्टर को देखिए, अभी तो हमारी डेवलपमेंट हो रही है। आप एनसीआर की बात की, वहाँ इतने अच्छे अच्छे घर बने होते हैं, बिल्कुल नक्शे के हिसाब से बने होते हैं, सेम वैसा मिलेगा। हाँ, लेकिन इंटीरियर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा के साथ। जैसे जींद शहर है, यहाँ पर विकास नहीं होता, यहाँ पर मतलब इतना डेवलप वो नहीं हो पा रहा है कि जो होना चाहिए है, तो ऐसे में इतनी बड़ी जो महत्वाकांक्षी जो ये परियोजना जो आप चलाए हुए हो यहाँ पर, क्या ये अपने मापदंडों पे खरा उतर पाएगी ऐसे लोगों के? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो ये बातें चली थी जींद में डेवलपमेंट नहीं है, जींद में विकास नहीं हो सकता, विकास का दूसरा रूप श्रीधाम नगर है। जी जी जी। लोग अभी शाम को इतने खुश होके अंदर आते हैं, बच्चे खेलने के लिए, बड़े बुजुर्ग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। जो इंसान मन से इच्छा रखता है एक अच्छी जगह, शाम को जब घर आता है तो उसको ये होता है कि मैं अपने घर पे आराम से रहूं, वो शांति यहाँ मिलेगी। वो सब कुछ सोच के इसको बनाया गया है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से जो ये सोसाइटी बनाई गई है, जी जब एक लास्ट फाइनली बात आती है फाइनेंशियल की, जी अगर किसी पार्टी के पास जी जो आखिरी जो फर्स्ट अमाउंट आपकी होती है, उसके बाद किसी तरीके का जो उसका अमाउंट तैयार नहीं होता है, जी, या कोई फाइनेंशियली उसकी हेल्प नहीं कर पाता, कोई जी। बैंक से भी उसको मतलब किसी तरीके की कोई हेल्प नहीं मिलती है, तो ऐसे में कोई ऐसा प्रावधान है कि जिसके कारण वो उसका जो प्लॉट है या अग्रिम राशि जो है वो बच सकती है, ऐसा कुछ है? सर मैं पहले बताना चाहूँगी आपको, अगर ऐसा कुछ होता है, मान लो हमारे पास कोई कस्टमर ऐसे क्लाइंट आते हैं जिन्होंने बुकिंग अमाउंट दे रखा है, लेकिन वो विद इन टाइम अपनी पेमेंट नहीं करते हैं। फर्स्टली तो हम लोग उसको पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रपोजल ये रहता है कि अगर अभी पेमेंट नहीं कर सकते उसके कुछ टाइम में, ठीक है सर, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है जिससे क्लाइंट पीछे हट जाता है, तो उसकी बुकिंग अमाउंट कैंसिल करके उसको रिफंडेबल है, उसका पूरा अमाउंट रिफंड हो जाएगा, उसकी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब कहने का ये है कि भाई पार्टी को किसी तरीके कोई असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं सर, वो सेटिस्फाइड होके उसका पूरा बुकिंग अमाउंट उनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं रहेगी। जी मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से भाई जींद शहर का विकास नहीं होता था, लेकिन अब मानते हैं कि भाई वाकई में आप लोग विकास कर रहे हैं। शायद हो सकता है पिछली सरकारों ने विकास नहीं किया, लेकिन आप अपने स्तर पर जिस तरीके से जींद का विकास कर रहे हैं, लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मैं समझता हूँ कि यहाँ मुहैया करवाई जाएंगी। लेकिन जब बात आती है कि भाई जब इसमें जिम की बात लो आप, या मॉल की बात लो, या सिनेमा हॉल की बात लो, या फिर और स्विमिंग पूल वगैरह है, ये सब ऐसी भी सुविधाएं अक्सर मिलेंगी? जी सर, यहाँ पे सुविधाएं बिल्कुल वैसी हैं जैसे आपने अभी कहा। हमारे पास सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स ही नहीं है, बल्कि कमर्शियल को भी अप्रूवल मिला है। जैसे कि यहाँ पे शॉपिंग मॉल बनेंगे, कॉम्प्लेक्स बनेंगे, सिनेमा हॉल्स बनेंगे, जिम बनेंगे, नर्सरी होम बनेगा, ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलेंगी आपको। जी जी। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा शॉप में कुछ लेने के लिए, यही प्रावधान किया गया है इस चीज़ का। शॉप भी यहीं होंगी और मल्टी कॉम्प्लेक्स भी यहीं मिलेंगे। जी जी जी। मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि जींद शहर के जितने भी आप सेक्टरों में जाओगे, जी, सुविधाओं के नाम पर सिर्फ उनको ये एक वो बच्चे वाली कहावत है कि भाई बहकाया गया है। जी, बड़े मोटी रकम लेके आज जो सेक्टर हैं, सेक्टरों में जो मकान लोगों ने बनाए हैं, तो ऐसे में उन जो वहाँ की जो राशि और यहाँ की राशि कहीं मेल खाती है? जी, राशि बिल्कुल मेल खाती है सर। और जो रुझान की आप बात कर रहे हैं, तो हमें जितना हमने सोचा था, जितनी हमने आशा रखी थी लोगों से, उससे ज़्यादा हमें रिस्पांस मिल रहा है। लोग बहुत उत्सुक हैं हमारे प्रोजेक्ट को लेके, सेक्टर को लेके। जितने भी लोग आते हैं, मैं शाम को यहाँ पे आधा घंटा स्पेंड करती हूँ डेली अंदर साइट में आके, तो लोग से मैं जितनी बातचीत करती हूँ, मुझे यही समझ आता है कि लोग उत्सुक हैं, वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट जल्दी से हो ताकि हम ये चीज़ें देखने को मिले। तो लोगों का रुझान बहुत है सर। मतलब ये है कि पैसा लगाया हुआ हमारी भरपाई हो जाएगी? जी सर, पैसा लगाया है लेकिन वो हमें मिल रहा है, वो चीज़ हमें मिल रही है जिस चीज़ के लिए हमने पैसा लगाया है। मैंने सुना है कि यहाँ पास में ही है जो आपकी जो रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ साथ में ही है मेडिकल कॉलेज की भी यहाँ पर आधारशिला रख दी गई है, उसका अंडर कंस्ट्रक्शन काम चालू हो गया है। जी सर, हमारे यहाँ पे जो हमारा ये सेक्टर है, इसके बिल्कुल साथ ही लगता हुआ पीजीआई मेडिकल कॉलेज आ रहा है, जिसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 2.5 साल में पूरी हो जाएगी। जी जी। हर एक आदमी जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चलता है, जी, मकान बनाता है, आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर 4 विला तक बना सकता है। जी 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 सर। तो ऐसे में जो फाइनेंशियल के लिए कुछ ऐसा कुछ प्रावधान है यहाँ पर? जी सर, फाइनेंस के लिए आपके लिए लोन सुविधा है। जो भी कस्टमर आना चाहते
आते हैं और कुछ उनको लोन प्रोसीजर का कुछ चाहिए होती है जानकारी, वो हर फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। जो भी कस्टमर के अकॉर्डिंग जो भी उनका रहता है लोन सिस्टम, वो सब कुछ अप्रूवल है यहाँ पे, हम लोन करवा देंगे। जी, लोन फैसिलिटी है। इसमें कुछ सब्सिडी वगैरह का जी भी सर, यहाँ पे देखिए सर, एक दीनदयाल जन आवास योजना के तहत जो लोग जिनके पास घर नहीं है, तो सुना ही होगा आपने दीनदयाल आवास योजना के तहत, तो हमारे पास यहाँ वो सब्सिडी भी है जिसको कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम कहते हैं। वो भी है कि कस्टमर को वो सब्सिडी 2.5 लाख तक की वो सब्सिडी बिल्कुल बदल रही हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई आते हैं जहाँ की अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं, इस सेक्टर में आते हैं, इस सोसाइटी को देखते हैं, तो लोगों के नेचर, लोगों की सोच बदल जाती है कि यहाँ ये चीज़ें भी मिल सकती हैं। इस चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखा गया है कि लोग यहाँ के खुश हों। चलिए ठीक है, लतिका जी हमारे से बात करने के लिए, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।